हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज जन्माष्टमी है, तो मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं दिखाता हूँ कि हम अपने घर में जन्माष्टमी कैसे मनाते हैं और शाम को हम मंदिर भी जाएंगे, आपको मंदिर भी दिखा के लेके आऊँ। सबसे पहले मैं उठ के नहा धो के फ्रेश हो गया, उसके बाद मैंने मंदिर में पूजा करी। पूजा करने के बाद मैंने थोड़े से फ्रूट्स खाए। और ये है हमारे छोटे से कान्हा जी, ये मेरी दीदी का लड़का है जो इस बार यहीं पे आया हुआ था, तो हमने इसे कान्हा जी बनाया। तो जब इसे कान्हा जी बना रहे थे तो ये बहुत ज्यादा रो रहा था, इसने बहुत परेशान करा, तो फाइनली हमने जिसे कान्हा जी बना दिया है। तो अब देखो ये कितना अच्छा लग रहा है, और देखो अब ये हंस भी रहा है। उस समय तक ये बहुत रो रहा था, अब ये देखो कान्हा जी बन के खेल भी रहा है। इसे बांसुरी के साथ खेलना कितना अच्छा लग रहा है, और देखो इसकी मुस्कुराहट अब बहुत बढ़िया लग रहा है देख। हम इसे कितना भी एक जगह बैठा रहे थे तो ये बैठ नहीं रहा था, तो हमने इसे एक कोने में ऐसे ही छोड़ दिया। देखो ये पूरे दीवान में यहाँ से वहाँ घूम रहा है, खेल रहा है। तो अभी ये मस्ती के मूड में था, तो हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। और कहते हैं बच्चे मन के सच्चे, उनको अपने ही मर्जी से रहना होता है, उनको जिसके पास जाना होता है वो उसी के पास जाते हैं, और उन्हें जो करना होता है वही करते हैं। इस दीवान में इतने सारे पिलो रखे हुए थे, लेकिन इसने किसी को भी ऊपर नहीं रहने दिया, सारी चीजें नीचे फेंकता जा रहा था। बस इसको बांसुरी अच्छी लग रही थी, तो ये बांसुरी के साथ ही खेल रहा था। और हर बार हमारा जन्माष्टमी फेस्टिवल घर में टीवी देख के या सो के निकल जाता है, लेकिन इस बार ये यहाँ आया था तो हम पूरा दिन इसके साथ ही खेलते रहे। और शाम को जब इसे तैयार करा तो 3-4 घंटे लग गए इसे तैयार करने में, क्योंकि ये तैयार कर रहे थे, फिर ये रो रहा था, फिर इसे थोड़ी देर छुपा रहे थे, फिर इसे तैयार कर रहे थे। फाइनली जब ये तैयार हो गया, उसके बाद पता नहीं कान्हा जी की कौन सी कृपा हुई इसके ऊपर, फिर इसने शाम तक परेशान नहीं करा। कम से कम रात के 10-11 बजे तक हमने इसे तैयार करके रखा था, तो ये उस समय नहीं रोया। सब इसे पकड़ के थोड़ी देर इसके साथ खेल रहे थे। तो सबसे पहले मम्मी ने इसे अपनी गोद में बैठाया, तो देखो उस समय तक ये नहीं रो रहा था, बिल्कुल शांति से बैठा हुआ था मम्मी के साथ ये। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये मोर पंख से खेलने लग गया। देखो मोर पंख से खेलता हुआ कितना चुप है ये। और अब मेरी छोटी बहन का नंबर था इसे खिलाने का, तो पहले ये आ नहीं रहा था, बहुत रो रहा था ये, तो इसे थोड़ी देर यहाँ घुमाया, उसके बाद ये चुप हुआ, फिर इसको लेके थोड़ी देर ये बैठी है, तो थोड़ा शांत है अभी ये और खेल रहा है इसके साथ। और ये मेरी बड़ी बहन है, देखो इसके पास आके बिल्कुल चुप हो गया है, क्योंकि ये इसी का लड़का है। और अब देखो अपनी माँ के पास जाके बिल्कुल चुप हो गया है, अब इसे कोई नहीं चाहिए। अब देखो आराम से शांति से बैठा है इसकी गोद में। अब इसके साथ खेलते हुए बहुत लेट हो गया था, तो चलो अब 12 बजने वाले हैं, तो अब हम मंदिर चलते हैं और आपको दिखा के लाता हूँ टनकपुर के मंदिर। तो सबसे पहले घर से निकलते ही हमें ये पुराना प्राचीन मंदिर मिल गया जो डिग्री कॉलेज के पास है। तो ये है टनकपुर का शिवालय मंदिर। तो चलो दिखा के लाता हूँ आपको अंदर मंदिर कैसा है ये। तो लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि 12 लगभग बज ही गए हैं, तो लोग अपने अपने घरों को भी जा रहे हैं। हम थोड़ा लेट आए हैं और मेरी बहन यहाँ पे पहले हाथ पैर धो रही है अपने, फिर मैंने धोए। अब चलो अंदर चलते हैं।
इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर भी आ गया, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो राधा कृष्ण जी को ज़्यादा लोग देखने के लिए आए हुए हैं। तो ये देखिए छोटे से राधा कृष्ण जी की मूर्ति है और इसी के ऊपर आप देखोगे तो बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर आ गया और मैंने भी यहाँ पूजा कर ली है। तो चलो अब मैं आगे चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको दूसरा मंदिर। राधा कृष्ण जी की पूजा कर ली है तो अब मेरी छोटी बहन ने माता रानी की पूजा करी। ये पूर्णागिरि माता जी की मूर्ति है यहाँ पर को। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पर को राम सीता लक्ष्मण जी का भी मंदिर है। तो ये देखिए अब इसने यहाँ भी पूजा कर ली है। मैं सामने से आपको दिखाता हूँ ये मूर्तियाँ लगी हुई। तो ये देखिए ये राम सीता लक्ष्मण जी का मंदिर है और इससे ही हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ पर को राधा कृष्ण जी का ही मंदिर है पूरा। तो देखिए आज जन्माष्टमी है तो आज इन्हीं मंदिर पे ज़्यादा पूजा हो रही है। तो लोग मेन आज इसी मंदिर को देखने के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसको अच्छे से सजा भी रखा है आज। वैसे तो सारे ही मंदिरों को अच्छे से सजाते हैं वो, लेकिन आज इस मंदिर को ही लोग ज़्यादा देखने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए ये मंदिर मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये मूर्तियाँ लगी हुई हैं, एक बार फिर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखो ये राधा कृष्ण जी की छोटी सी मूर्ति लगा रखी है नीचे पे, ठीक है, और इसी के ऊपर आपको ये पूरी बड़ी मूर्ति दिख जाएगी। तो आज जन्माष्टमी है तो आज जन्माष्टमी वाले दिन ज़्यादा लोग आते ही हैं। वैसे मैं मंदिर कम ही आता हूँ, लेकिन जन्माष्टमी थी तो आज मैं मंदिर आया हूँ और मंदिर आने के बाद अच्छा तो लगता ही है। तो छोटे से कान्हा जी को झूले में झुला रहे थे तो मेरी बहन ने कहा मैं भी झुलाऊंगी। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद इसका नंबर आ गया तो मैंने कहा चल ठीक है थोड़ी देर तू भी झुला ले। तो ये था यहाँ का शिवालय मंदिर। चलो अब आपको दूसरा मंदिर दिखा के लाता हूँ। तो ये है यहाँ का पंचमुखी मंदिर। तो अंदर चलते हैं। देखो यहाँ पे भजन की आवाज आ रही है तो आरती चल रही है भगवान की। तो चलो अब अंदर चलते हैं। ये मेन गेट है यहाँ से अंदर को चलते हैं। तो सामने जो है ये मंदिर है और ये बाहर का एरिया है। यहाँ पर को लोग आके वैसे भी बैठ जाते हैं। अभी तो खैर मंदिर में पूजा है और जन्माष्टमी का टाइम है। और यहाँ अंदर एक ये पीपल का पेड़ भी है, इसकी भी पूजा करते हैं लोग और यहाँ पे झंडियाँ बांधते हैं। और ये रहा मंदिर। अंदर देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर के बाहर भी देखो कितने सारे लोग बैठे हैं। ये श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर है। तो देखिए इस समय कितनी बढ़िया डेकोरेशन कर रखी है, पूरी ऊपर से लेके नीचे तक इसमें लाइटिंग लगा रखी है। और लोग अंदर भी हैं, अंदर लोग ज्यादा हो गए तो थोड़े लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो अंदर थोड़ी भीड़ कम हो जाए तो हम भी अंदर जाएंगे, लेकिन अभी वहाँ पर को लोग ज्यादा है तो एक एक करके लोग दर्शन कर रहे हैं वहाँ पे। तो थोड़ी देर हम बाहर वेट कर लेते हैं। कहते हैं बच्चा अगर कहीं से भी लड़के आ जाए, पीट के आ जाए या पीट के आ जाए, जब माँ की गोद में आता है तो वो पूछ पाछ के चुप के गोद में बैठा लेती है और उसके बाद जाती है कि किसने मारा और किसको इसने मारा। दुनिया ने मत ठुकराया, अपने भी बदल गए हैं, हम साथ चले जिसके वो दूर निकल गए। अब यहाँ पे मेरी बहन कान्हा जी की पूजा कर रही है। यहाँ पर वो देखो कान्हा जी की स्थापना कर रखी है।
और ये है देखिए राजा कृष्ण जी की मूर्ति, और इसी के सामने देखिए ये यहाँ पे झूला भी लगा रखा है कान्हा जी के लिए, तो इसमें कान्हा जी को बैठा के झुलाया जा रहा है। और ये प्रोग्राम पूरी रात भर चलेगा। तो अब हम घर चलते हैं क्योंकि हमें घर में भी कान्हा जी को भोग लगाना है। और ये देखिए यहाँ पर वो सब लोग अपनी मर्जी से भक्ति में गीत गा रहे हैं, जिसको भजन गाना है वो सबके सब अपने आप गा रहे हैं। और ये देखिए बाहर भी कितने सारे लोग बैठे हुए हैं क्योंकि अंदर बैठने के लिए जगह कम थी। और ये देखिए कान्हा जी फिर से, और ये झूला लगाया हुआ है कान्हा जी का। और इसी के पास देखोगे तो देखो छोटे छोटे से बच्चे हैं, ये भी कान्हा जी बने हुए हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं बच्चे। और हमारा कान्हा तो सो गया था, नहीं तो मैं उसे यहाँ लेके आता है और वो भी इनके साथ ही बैठता है। तो अभी वो छोटा है, अभी 1 साल का ही है, वो तो ज्यादा देर बैठ नहीं रहा था, इसलिए मैं उसे लेके नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ पे आता तो यहाँ पे भी वो रोता रहता है। इससे अच्छा मैंने उसे कहा इसे घर में रखो। तो अब हम घर में आ गए हैं और मम्मी ने कान्हा जी को भोग लगा लिया है। ये आलू की कचौड़ी है और ये आलू की पकौड़ियाँ हैं, ये खीर बना रखी है और ये प्रसाद बना रखा है कान्हा जी के लिए, और ये आलू का हलवा है। तो चलो अब मैं भी इसे खाता हूँ और अपना फास्ट खोलता हूँ। अभी दिन में लग रहा था कि रात के 12 कब बजेंगे, खाना कब खाएंगे, और अब इतना सारा खाना देख के मेरा पेट भर गया है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें से थोड़ा खाना तो खा ही लिया है। तो ये था हमारा जन्माष्टमी का आज का व्लॉग। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आप बताएं कि आप अपने घर में जन्माष्टमी किस तरीके से मनाते हैं। और वैसे मैं नॉर्मली हमेशा अपना ज्यादातर टाइम घर पे ही बिताता हूँ, तो लेकिन इस बार हमारा भांजा घर आया हुआ था, तो इसके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम पास हुआ, और इसके साथ ही आज का पूरा दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। तो चलने से पहले आपको फिर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।